अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ना मैं तुम लोगों को ये रील दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तुम लोग ये रील देखो, सुकून से देखना। उसके बाद जाके तुम मुझे अपना ओपिनियन देना, तुम्हें क्या लगता है। एंड मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा इसके बारे में, और तुम्हें मैं बताऊंगा कि व्हाट आई थिंक अबाउट इट, और तुम्हें क्या इसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी क्या सोच होनी चाहिए इस सारे मैटर को लेके, कि कैसे तुम्हारी ज़िंदगी किन चीज़ों से शेप होती है। सो पहले ये रील देखो तुम लोग। Life is a tragedy in close up and a comedy in long shot. If you sit back visually on a situation, it automatically becomes funnier. A life is a tragedy in close up and a comedy in long shot. If you sit back visually on a situation, it automatically becomes funnier. एग्जैक्टली यही सीन है। अगर तुम इफ़ यू सिट बैक एंड यू विजुअलाइज ऑन द थिंग्स, तुम्हें समझ आएगी कि लाइफ क्लोज़अप में बिल्कुल करीब में तो तुम्हें ये लग रहा होगा यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो रही है। लेकिन जब तुम लाइफ को दूर से एक दूर के एंगल से देखोगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि इट इट इज़ फ़नी। लाइक तुम्हारी सिचुएशन जो है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स फनियर। फॉर इंस्टेंस, तुम्हारे नंबर कम नहीं आए, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अब क्लोज़अप में क्या है, इट इज़ अ ट्रेजिडी ऑब्वियसली, दैट इज़ अब्यूज़। लेकिन दूर से देखो तो इट इज़ फनी कि लाइक व्हाट, एक नंबर कम आया और थप्पड़ पड़ गया। लाइक आप देखो, वाई वॉज इट कि जब हम मिस्टर बीन या चार्ली चैपलिन देखा करते थे, अब वो बोलते तो कुछ नहीं थे, लेकिन वी एज व्यूअर्स हम टीवी से बैठ के उनकी उस सिचुएशन को, जो कि फॉर देम, फॉर लाइक इफ वी वर इन दैट एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, कि कोई हमारी गाड़ी को आके क्रश करते रहे जबकि हम कप केक खा रहे हैं, या कोई हमारा कार लेके चला जा रहा है, दैट इज़ ट्रेजिडी। लेकिन हमारे लिए क्या थी वो चीज़, फ़नी थी। क्यों फ़नी थी? क्योंकि हम दूर से, एक दूर के एंगल से देख रहे थे। हमेशा लाइफ ऐसे ही होती है, आपकी जो ज़िंदगी है हमेशा ऐसे रहेगी। उसमें यही होता है, आपको ट्रेजिडीज़ मिलेंगी, लेकिन उन ट्रेजिडी पे ना आपने अपना माइंडसेट शिफ्ट कर देना है, राइट? आपने अपना जो व्यूइंग एंगल है ना उसको ही शिफ्ट कर दो। आपका पहला व्यूइंग एंगल क्या है कि आपको लग रहा है कि ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी है, सिचुएशन बहुत बुरी है मेरे साथ, मैं अब क्या करूं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, आप अगर इसको अलग एक छोटे से एंगल से, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दो, आपको सिचुएशन बहुत फ़नी लगेगी, बहुत लाइक यू वुड बी काम इन दैट सिचुएशन जब आप वो सिचुएशन अपनी देखोगे। अब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार होते हैं, आई नो, हमेशा हर बंदा नहीं कंट्रोल कर सकता, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट भी होती है। बहुत लोग यार स्ट्रेस में जाते हैं, ट्रॉमा में जाते हैं। मैं कहीं ये बात नहीं कह रहा कि यार आपको स्ट्रेस है या वो है तो आप हंसने लग जाओ, उस पर ये बात मैं नहीं कह रहा। गो टू अ थेरेपिस्ट, अपनी जो है ना कंप्लीट मेडिकेशन लो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना जिनका माइंडसेट ये होता है कि दे वांट देमसेल्व्स टू बी विक्टिम्स, यानी वो खुद को विक्टिम बनाना चाहते हैं। उनका माइंडसेट खुद को हमेशा विक्टिमाइज करने का होता है, हमेशा विक्टिम माइंडसेट से जीते हैं। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश ही नहीं करते। समझ रही हो? अगर आप उस सिचुएशन में, जब आपको पता है, और क्योंकि ऑब्वियसली जो भी विक्टिम माइंडसेट वाला होता है उसके हिसाब से सिचुएशन बहुत बुरी हुई होती है, लेकिन क्या फ़र्क है उसमें और एक ऐसे बंदे में जिसने विक्टिम, जिसके साथ भी वो सेम सिचुएशन हुई थी, मगर वो उससे निकल आया। द थिंग वो उसके, वो उसी जगह पे नहीं बैठा रहा कि यार वो हमेशा कह रहा है कि मैं ही विक्टिम हूँ, बल्कि उसने कोशिश की खुद को उस सिचुएशन से निकालने की। वो निकला इस सिचुएशन से। उसे पता था कि मेरी ये जो सिचुएशन अभी है, इससे मैं निकल सकता हूँ। आई कैन चेंज माई लाइफ अराउंड। मैं सिर्फ अपने माइंडसेट शिफ्ट की बात है, अगर मैं अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लेता हूँ, तो वो माइंडसेट शिफ्ट जो है, इट विल मेक मी द बेस्ट पर्सन एवर, इट विल मेक मी द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर। और मेरा एनिमी या मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। और आई बिलीव कि मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। ये माइंडसेट की बात होती है सारी। हमेशा ये सिचुएशन काम नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ अगर कोई ट्रॉमा है तो हंसने लग जाओ उस पर, या कोई और आप पे हंसे, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओके, आपके साथ ट्रॉमा हुआ, नाउ वट, नाउ वट, सिचुएशन आपके साथ जो हुई बहुत बुरी हुई, नाउ वट, क्या करोगे आप? या तो तुम वहीं पे बैठे हो कि वहीं पे बैठ के भाई सारी ज़िंदगी उस ट्रॉमा में रह सकते हो, या तो तुम उस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हो, एंड एवेंचुअली यू विल सक्सीड। यही डिफरेंस है। बड़े लोग जितने भी होते हैं जो कामयाब होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ट्रॉमा हुआ हो।
बहुत लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है, और एटलीस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट। एंड जो सक्सेसफुल हो पाते हैं वो वही होते हैं जो अपने ट्रॉमा को, एक अपने उस ऑब्स्टिकल को, लाइक उसके पीछे नहीं छुप जाते कि यार ये ऑब्स्टिकल मैं कैसे क्रॉस करूं, बल्कि वो कोशिश करते हैं उसको, उस चीज़ से निकलने की, उस ऑब्स्टिकल, उस हर्डल को क्रॉस करने की। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो सकता है, तुम अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, अल्लाह ना करे लेकिन हो जाता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मारते हैं, या अल्लाह ना करे लेकिन इट इज़ रियलिटी कि कुछ लोगों के पेरेंट्स फौत हो जाते हैं, तो पेरेंट्स नहीं होते, या तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे जाते हैं, या कुछ भी तुम्हारे साथ सिचुएशन होती है लाइफ में, तो अब तुम या तो खुद को तबाह कर सकते हो, जबकि या खुद पे भरोसा करके खुद को बेहतर कर सकते हो। मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ कि खुद पे फोकस करो। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ।